नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 जुलाई को दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती है और इस मौके पर जो एलजेपी का झगड़ा है, जो बंगले का विवाद है, वो आपको सड़कों पर नजर आएगा। क्योंकि 5 जुलाई को लेकर पहले चिराग पासवान ने अपने माता का आशीर्वाद लेने के बाद ऐलान कर दिया कि मैं 5 जुलाई को हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाला हूं। और चिराग पासवान के ऐलान को ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कि पारस गुट की तरफ से भी एक बड़े आयोजन का ऐलान कर दिया गया। पारस गुट ने भी कह दिया कि हम भी 5 जुलाई को जो रामविलास पासवान की जयंती है उसको खास तरीके से मनाएंगे और हजारों लोगों को हम भोज कराएंगे। और इसके लिए लगातार तमाम तैयारियां पारस गुट कर रहा है। पहले चिराग पासवान का बयान सुनिए और पारस गुट की तरफ से क्या कुछ तैयारी है वो भी जरा सुनिए। इस मुश्किल समय में कुछ महीनों पहले जहां मैंने अपने पिताजी को खोया और अब जिस तरीके से परिवार के जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने जब मेरा साथ छोड़ा, तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मुझे अब सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बिहार में जितनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे साथी जितने, उन सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। पर सबसे ज़्यादा एक आशीर्वाद जो ढाल की तरह इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ बना रहा, इन्हीं का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद मैं मजबूती से डटा रहा, लड़ता रहा और पार्टी ने जिस तरीके से एक नई ऊंचाई उस चुनाव में हासिल की। आज जब एक नया युद्ध है और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहां सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा और ज्यादा दुखी जरूर करता है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। अपनों से तो लड़ाई है ही कहीं ना कहीं, अपने साथ छोड़ देते हैं तो दुखी तो होता ही है। पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है। जरूर जीतूंगा। पापा को कहते हैं कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला और मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के। किसी के लिए भी किसने मेरे साथ क्या किया ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ जरूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी और परिवार, आपको लगता है कि पार्टी बिखर जाती है लेकिन परिवार एक रहता, अब परिवार भी पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के। पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया। तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं, सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है, तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जीत 100% मेरी होगी, इस बात के लिए मैं कहूँ। देखिए, आज की तारीख में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में, मैंने अंत तक मैंने प्रयास किया। मैं तो उस दिन तक चाचा के घर पे गया जब उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की बात की, जब वो अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात कर ली, मुझे संसदीय दल के नेता से हटाने की बात की। मैं तो तब भी घंटों तक, उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था, मैं एंटीबायोटिक बीच में रुकवा कर मैं वहां पर मैं गया था उनसे बात करने। तो मैंने तो अंत तक मैंने प्रयास किया। अगर चाचा और भाई वापस आते तो लेंगे। जी नहीं, बिल्कुल मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ।
दरवाजा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे। तकलीफ मुझे जरूर हुई कि जब वो दरवाजा मुझ पे बंद कर दिया गया जहां पर मैं बचपन में खेला हूं, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा हूं, वो दरवाजा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे आदरणीय नेता दिवंगत श्री रामविलास पासवान जी का 5 जुलाई को जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के अवसर पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी के निर्देश पर पूरे बिहार में और खास करके पटना में उनका जयंती मनाया जाएगा। और उनके जयंती के दिन पटना में पूरे देश से लोजपा और दलित सेना के 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता और साथी पहुंचेंगे और बड़े धूमधाम से हम लोग अपने दिवंगत नेता का जयंती मनाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे बिहार में सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालयों में, प्रखंडों में, पंचायतों में आदरणीय हमारे दिवंगत नेता श्री रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो बिल्कुल बंगले का विवाद अब सड़कों पर है और महासंग्राम जो है वो महाभारत की शक्ल लेता जा रहा है। और इन सब के बीच चिराग के समर्थक जो हैं लगातार कई तरह के पोस्टर लगाकर चिराग पासवान को अभिमन्यु बता रहे हैं तो कभी कोई और बड़ा योद्धा बता रहे हैं। वो पोस्टर भी जरा आप देखिए, क्योंकि बिहार का ये सियासी महाभारत पर नजरें लोगों की टिकी हुई है। लोगों की दिलचस्पी है जानने में कि आखिर एलजेपी के इस विवाद का अंजाम क्या कुछ होगा। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।